हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय बोला है ना बच्चों निकालने के लिए, और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे बच्चों? तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या है। क्यों माने हैं बच्चों? तो ये आगे पता चल जाएगा हम लोग को क्यों माने हैं। तो यहाँ तक करने के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए 3+2√5 इसको क्या मानेंगे बच्चों? तो हम लोगों ने माने हैं ना परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बराबर, और यहाँ लिख देंगे p/q। p/q क्यों लिखे बच्चों हम लोग? क्योंकि p/q परिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में रहता है, और ये भी p/q के रूप में इस तरह मान लिए इसको, क्योंकि इसको हम लोग माने हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है। और यहाँ लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में जहाँ q बराबर नहीं है 0, मतलब q की जगह में बराबर 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। यहाँ तक तो हो गया ना बच्चों। फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2√5, इसको सेम उतार देंगे और इधर वाला को हम लोग उधर भेज देंगे। यहाँ प्लस है ना, प्लस जैसे ही बराबर को उधर जाता है बच्चों तो हो जाता है माइनस। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों p/q, ये +3 है, उधर बराबर को उधर जैसे भी जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक तो कर ना सकते हैं बच्चों हम लोग। फिर आगे कैसे करेंगे बच्चों? तो आगे हम लोग क्या करेंगे, √5 को यहीं छोड़ देंगे, और जो 2 लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे भेज देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लोग √5 बराबर p/, ये 2 जैसे ही गुना में है कभी भी बराबर को उधर जाएगा तो भागा में चल जाता है। तो गुना में है ना तो चला जाएगा भागा में, तो भागा में कहाँ आ जाएगा? तो q के बगल में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2q माइनस ये 2 जो है वो दोनों के नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 इतना हो जाएगा। कैसे किया मैंने बच्चों हम लोगों ने? तो यहाँ 2 गुना में था, जो भी चीज़ गुना में रहता है वो चला जाता है भागा में, लेकिन भागा में जाएगा बच्चों तो दोनों के साथ भागा में जाएगा। तो यहाँ 2 को जैसे ही नीचे भेजे तो ये q के बगल में हो गया ना, और फिर यहाँ से नीचे भेजिए 3 के नीचे हो गया। यहाँ तक करने के बाद बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया है पहले भी कि देखिए तो √5 क्या है बच्चों? तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और p/q लिखा हुआ है ये, और ये भी बटा में है। कभी भी p/q के रूप में इस तरह लिखा रहेगा तो वो होता है परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे बच्चों तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और इधर क्या आया बच्चों? तो √5 हम लोग जानते हैं ना कि √5 क्या होता है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों इसलिए। तो यहाँ नीचे तीर का निशान देंगे, और ये क्या ऐसा आया है बच्चों? तो ये हम लोगों का आया है अपरिमेय, ये आया है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ बच्चों, और ये हम लोगों का प्राप्त हुआ है बच्चों। ये क्या प्राप्त हुआ है? तो ये हम लोगों का प्राप्त हुआ है परिमेय संख्या। क्या? तो परिमेय संख्या, ये हम लोगों का परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। अब देखिए तो आप कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कहाँ ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए यह विरोधाभास विरोधाभास मतलब उल्टा, यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है।
यह विरोधाभास मतलब बच्चों, विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा। कहाँ ये अपरिमेय आया है और ये परिमेय है, दोनों एक दूसरे का कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए उसी को बोला जाता है विरोधाभास मतलब उल्टा। यह विरोधाभास जो आया है वो हमारी गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने गलत माना था ना, इसलिए बच्चों लिखेंगे यहाँ अतः। इसका मतलब अतः 3 + 2√5, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहां लिख देंगे बच्चों प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध करने वाला प्रश्न था ना, कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है बच्चों तो वहां लिखा जाता है प्रूव्ड, तो यहां हम लोग लिख देंगे बच्चों प्रूव्ड। चलिए जल्दी से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, मान के चलिए आपसे √5 पूछेगा या √3 पूछेगा केवल, तो इसको बनाने का प्रोसेस सेम यही है। क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय बोला था ना, और हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। फिर क्या किया बच्चों हम लोगों ने, तो ये परिमेय संख्या, और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, तो इधर भी परिमेय संख्या इधर भी परिमेय संख्या की है। जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q के जगह में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक तो हो गया ना बच्चों। फिर क्या किया हम लोगों ने, 3 ये प्लस में था, उधर आके कहाँ हो गया बच्चों, ये माइनस में हो गया। फिर ये 2 गुना में है ना, तो हम लोग क्या किए, कभी भी कोई चीज़ गुना में रहता है तो वो चला जाता है भागा में। तो भागा में जैसे ही भेजे बच्चों हम लोग, तो ये दोनों के भागा में चला जाएगा। ये इसके भी भागा में मतलब Q के बगल में आ गया, ये 2 इसके भी नीचे आ गया। अब देखिए तो आप लोग, √5 क्या है, तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि √5 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो कि हम लोग पहले भी सिद्ध किए हैं। ये अपरिमेय संख्या है, और P/Q के रूप में कोई अगर रहेगा तो उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे बच्चों तो हम लोगों को परिमेय संख्या प्राप्त होगा। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, कभी बराबर नहीं होगा ना, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। इसलिए यह विरोधाभास जो उल्टा आया है वह हमारी गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए बोल सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना था। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।